हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। चलिए, ये ट्वेल्थ के बहुत ही भारी डिमांड के कारण हमको ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। नहीं तो अभी कोई मूड में नहीं थे ट्वेल्थ का कोई भी क्लास ऑनलाइन लाने के लिए, मतलब कोई भी बैच या वीडियो। लेकिन चलिए, कुछ स्टूडेंट का डिमांड था कि इन्वर्स ट्रिगो सर एक बार बना देते, तो हम उसका वीडियो बना देते हैं। सुबह सुबह आपको शाम तक ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान करिए इसको कि जैसे हम लोग इन्वर्स ट्रिगो है, अच्छा सेक्शन है हमारा ट्वेल्थ में, ये काफ़ी अच्छा सेक्शन है और इजी सेक्शन है। थोड़ा मोड़ा अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सेक्शन आपका हमेशा के लिए मौजूद हो जाएगा। जैसे इन्वर्स ट्रिगो में ना हम लोग ट्रिगो जानते हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है, अगर ये ट्रिगो का सेक्शन से उठाते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री है ना। तो इस सेक्शन से ही हमारा ये बना है, मतलब कि इसमें एक चीज़ पढ़ते थे हम लोग, वैल्यू। कौन सा? तो वैल्यू टेबल आपको याद होना चाहिए अगर आप इन्वर्स पढ़ना चाहते हैं तब। जैसे क्या है, हम यही कर देते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये सबसे बेसिक बात है। इन्वर्स ट्वेल्थ का इन्वर्स का बात कर रहे हैं, आईआईटी का इन्वर्स नहीं। उसमें थोड़ा स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट होता है। जैसे 0 30 साइन का, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, 60 का वैल्यू √3/2 होता है और 90 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है। सेम अगर कॉस के साथ अगर देखें तो कॉस में उल्टा हो जाता है, यानी कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 30 का वैल्यू हमारा √3/2 होता है, 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, 90 का वैल्यू 60 का वैल्यू 1/2 होता है और 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। टेन का बात करें हम, तो टेन 0, इसको इसमें बटा लगा दीजिए, बाई लगा दीजिए, 0/1 0 होगा। यहाँ पे करेंगे तो ये 1/√3 होगा और टेन 45 का वैल्यू 1 होगा, टेन 60 का √3 होगा और 90 का वैल्यू अनडिफाइन होगा, इन्फिनिटी होगा। उसके बाद ये तीन ही याद कर लेंगे ना तो इन्वर्स चैप्टर आपका निपट जाएगा। लेकिन अगर सर हम कॉसेक का बात करें तो कॉसेक इसका इन्वर्स होगा, उल्टा कर दीजिए, 1/0 करेंगे, अनडिफाइन होगा। कॉसेक 30 का वैल्यू 2 होगा, कॉसेक 45 का वैल्यू √2 होगा, कॉसेक 60 का वैल्यू 2/√3 होगा और 90 का वैल्यू 1 ही रहेगा। ठीक है। फिर कॉसेक के बाद हमारा बारी किसका आता है सर, सेक का आता है। सेक 0 का वैल्यू 1 ही होगा, इसका वैल्यू हमारा 2/√3 होगा, ये √2 होगा और यहाँ 2 होगा और यहाँ हमारा अनडिफाइन होगा। फिर हमारा बारी किसका आता है, कॉट का। तो कॉट 0 का वैल्यू अनडिफाइन होगा, कॉट 30 का वैल्यू हमारा √3 होगा, कॉट 45 1 होगा और फिर कॉट 60 हमारा 1/√3 होगा और ये हमारा इन्फिनिटी है, तो उसका उल्टा हमारा क्या होगा, 0। ये आपको याद रखना है। अगर ये नहीं याद रखेंगे तो इन्वर्स ट्रिगो जो ट्वेल्थ वाला है वो आपका बनने से रहा। उसके बाद ट्रिगो में हम पढ़ते थे कि हमारा साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर हमारा p/h होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर b/h होता है। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो p/b होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो h/b होता है। और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो वो h/p होता है। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो वो हमारा b/p होता है। यानी ये फॉर्मूला हम पहले भी पढ़े थे। एक ये होता है, इसमें इंपॉर्टेंट हमारा कौन सा ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिगो पढ़ते हैं तो हमारा सारा बात किस पे आके टिका होता है, राइट एंगल ट्रायंगल पे होता है। ठीक है ना। पहले इतना हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पीछे का फॉर्मूला देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग इन्वर्स में आ जाएंगे। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है। यहाँ 90 डिग्री का एंगल है। अगर अकॉर्डिंग टू यहाँ देखें तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा और ये क्या होगा, बेस। तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से हमारा क्या होता है, एक फार्मूला होता था, थ्योरम होता था पाइथागोरस।
ठीक है, उस फॉर्मूला से, उस थ्योरम से हम ये जानते थे कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होगा प्लस करें। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सर हाइपोटेनस जो होगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर है? फिर यहाँ से हम और ले सकते हैं, परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होगा वो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर जो होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा। एक फॉर्मूला ये हो गया। यहाँ से एक और फॉर्मूला ले सकते हैं हम कि बेस का जो स्क्वायर होगा वो हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा, यानी कि बेस बराबर जो होगा अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा। क्लियर आया? समझ में आ गया? ये 3 फॉर्मूला है जो काम आएगा यार। एसी उसी सब बंद है, लाइट कटा हुआ है, फैन ऑन करते हैं। तो क्या होता है ना कि जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, जिन जिन साइड से मिलके राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, यानी परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस और ये, इन तीनों को परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, ये जो तीनों है हमारा, इन तीनों को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिपलेट कहते हैं। दैट मीन्स क्या कि देखिए यहाँ पे अगर 3, 4 और 5, तो एक साइड हमारा 3 सेंटीमीटर लेंगे, 4 लेंगे, तो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो अगला साइड हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर एक 5 लेंगे तो एक 12 लेंगे तो एक 13 लेना पड़ेगा। ठीक है, एक हमारा 20 है, एक 21 है, तो एक 29 लेना पड़ेगा। फिर अगर हमारा 7 लेंगे, 24 लेंगे तो ये 25 होगा। ये कुछ पाइथागोरस टेबल जो याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, एक 5 लेंगे, 5 बार तो हो गया। एक होता है हमारा 8 होगा, 15 होगा तो 17 होगा। बाकी आपको निकालना सीख जाइएगा कि साइन थीटा दिया हुआ है तो कॉस का अगर बेस और हाइपोटेनस के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो पी पता है, बी पता है तो एच कितना आएगा, एच पता है, पी पता है तो बी कितना आएगा, एच और बी पता है तो पी कितना आएगा। ये आपको आना चाहिए। ये जब तक नहीं आएगा तब तक आप नहीं समझ सकते हैं और नहीं बना सकते। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, ट्रिगो से कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो होगा, जो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। किसमें? हमारा कहाँ पे? इन्वर्स ट्रिगो में। हम उनको लिख देते हैं, उनको लिखेंगे आपको याद आ जाएगा। जैसे इतना तो आप जानते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। दूसरा आप ये भी जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। तीसरा आप ये भी जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। हम सिर्फ वही फॉर्मूला लिखेंगे जो इन्वर्स में यूज हो सकता है। अगला हम लोग चौथा नंबर दूसरा फार्मूला में लिखेंगे कि अगर सर साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना आएगा? 1। यहाँ से देख सकते हैं कि सर साइन थीटा को हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं और कॉस थीटा को हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं ना। दूसरा सर अगर यहाँ कॉस थीटा रहे और फिर इंटू में सर सेक थीटा रहे तो कॉस थीटा इंटू सेक बराबर कितना होता है? 1। इसी तरह से दो फॉर्मूला इसका भी लिख लेंगे। और उसके बाद सर हमारा टेन थीटा और इंटू में कॉट थीटा, इसका वैल्यू कितना के बराबर? 1 होगा। यहाँ से भी दो फॉर्मूला आ जाएगा कि टेन थीटा जो होगा वो 1/cot थीटा होगा और कॉट थीटा जो होगा वो हमारा 1/ क्या होगा? टेन थीटा होगा। बाकी कुछ फॉर्मूला हम चैप्टर के साथ साथ लिखते चलेंगे, ऐसा नहीं कि हम सब पहले ही लिखें, लेकिन कुछ चीज़ है जो आप पहले हम आपको लिख देते हैं, काम आएगा। आपको ये याद रखना है कि tan 90 माइनस थीटा का बात करें तो वो किसके बराबर होगा सर? cot थीटा के बराबर होगा। और अगर सर cot 90 माइनस थीटा की बात करें तो वो किसके बराबर होगा सर? tan थीटा के बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? और अगर अगर हम सर साइन 90 माइनस थीटा की बात करें तो वो किसके बराबर होगा सर? cos थीटा के बराबर होगा। और फिर से सर हम cos 90 माइनस थीटा का बात करें तो वो किसके बराबर होगा? साइन थीटा के बराबर होगा। अगर सर हम यहाँ से
सेक 90 माइनस थीटा की बात करें तो वो किसके बराबर होगा, कॉसेक थीटा के बराबर होगा। और अगर हम सर कॉसेक 90 माइनस थीटा की बात करें तो वो किसके बराबर होगा सर, सेक थीटा के बराबर होगा। ये चीज़ आप याद रखना है, भूलना नहीं है। कहीं पर आपको टैन थीटा दिखे, हम इसका मतलब ये भी समझेंगे कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी होता है हमारा टैन थीटा बराबर। क्लियर है। और उसके बाद पाई रेडियन मतलब कि 180 डिग्री होगा। अगर पाई बाई 2 है यानी कि 90 डिग्री होगा। पाई बाई 3 है इसका मतलब 60 डिग्री होगा। अब पाई बाई 4 है मतलब 45 डिग्री होगा। अब पाई बाई 6 है मतलब 30 डिग्री होगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसे इतना चीज़ आपको आना चाहिए कि बेसिक में है। अगर ये नहीं आएगा थोड़ा सा दिक्कत तो होगा आपको इन्वर्स समझने में, अच्छा दिक्कत होगा क्योंकि इन्हीं पे चैप्टर टिका हुआ है। चलिए आते हैं अब इन्वर्स में हम आ जाते हैं। देखिए क्या है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अरे इसका मतलब साफ हम समझाते हैं देसी भाषा में, ट्रिगो का उल्टा। किसका उल्टा, ये देख ले भाई। जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि सर साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2 होता है, आप जान रहे हैं ना। लेकिन यही इन्वर्स में आ गया ना सर, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि सर साइन इन्वर्स 1/√2 बराबर 45 डिग्री होता है। यही हुआ सर इन्वर्स, कुछ नहीं है। मतलब भी समझाएंगे वरना वो समझाएंगे। जैसे कि अगर सर हमने लिखा साइन थीटा बराबर एक्स, तो सर अगर थीटा छोड़ के साइन उधर जाता है तो थीटा इक्वल टू साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अगर हमने लिखा सर कॉस थीटा बराबर में एक्स, थीटा छोड़ के कॉस उधर जाएगा तो थीटा बराबर हो जाएगा सर कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है। और हमने लिखा सर टैन थीटा बराबर एक्स, तो थीटा छोड़ के टैन अगर उधर जाएगा तो क्या होगा सर, टैन इनवर्स एक्स। अगर हमने लिखा सेक थीटा बराबर एक्स, आप अरेंज करके लिखिएगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। और अगर हमने लिखा कोसेक थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक इनवर्स एक्स। ये तो इस तरह से पहले इनवर्स और ट्रिगो, इनवर्स और ट्रिगो में ये रिलेशन है कि वो किस तरह से एक दूसरे का दिखाई देते हैं। एक दूसरे को देखो कैसे, मतलब पहले अभी यही करो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 2 थीटा बराबर में 3x। तो इस बार 2 थीटा बच जाएगा और यहाँ जाएगा हमारा साइन इनवर्स कितना 3x। अगर हम थीटा निकाले तो 1/2 साइन इनवर्स 3x। बोलिए कोई दिक्कत किसी को। जैसे अगर आपको लिखा हुआ है साइन 3 थीटा इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अभी 3 थीटा बचेगा तो ये इधर जाएगा तो साइन इनवर्स एक्स प्लस 1। अगर आपसे थीटा की बात करें यहाँ पे तो थीटा बराबर 1/3 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1। ठीक है, बोला हो कोई दिक्कत। अगर आपको लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, साइन छोड़ के उधर ले जाएंगे तो हमारा एक्स प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। तब पहले छोरा छोरी सीखो ना कि ये इधर जाएगा वो उधर जाएगा तो किस तरह से अरेंज करेगा, बाद में इसका मतलब समझेंगे। आ जाइए मतलब में आइए, हम आपको पढ़ के बताते हैं कि आप अगर इसे ऐसा लिखा हुआ मिले तो समझेंगे क्या। जैसे आपको लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, अब ये पढ़े तो साइन इनवर्स एक्स, पढ़ाई तो हम इसको साइन इनवर्स एक्स ही पढ़ने वाले, लेकिन अगर इसका अकॉर्डिंग टू मीनिंग देखें हम, ये सर मीनिंग क्या हो जाए, ये साइन इनवर्स एक्स है ना। तो अगर इसको हम पढ़े तो हम इसको ये पढ़ेंगे कि साइन कितना डिग्री, साइन कितना डिग्री का वैल्यू एक्स होगा। समझ में आया कि नहीं आया, कितना डिग्री का वैल्यू क्या होगा सर, एक्स होगा। इसको पढ़ेंगे हम यही। जैसे अगर यहाँ लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/2, मतलब क्या होगा इसका सर, साइन कितना डिग्री का, अब इतना लिखना नहीं है, मन में समझना है, डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा। तो फटाक से आप क्या बोलेंगे सर, 30 डिग्री।
तो इसका आंसर 30 डिग्री या पाई बटा 6, तुरंत बोल देगा कोई। मतलब समझ गए? तो आप बोल बहुत जल्दी दीजिएगा, बड़ी आसानी से हो जाए। बैकग्राउंड हमको थोड़ा सा जच नहीं रहा है। अगर यहाँ आइए, अगर आपको लिखा हुआ है साइन इनवर्स रूट अंडर 3/2, अब डायरेक्ट मन में इसका मतलब क्या हुआ कि साइन कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है? कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है? बोलो, कितना डिग्री का होता है √3/2? तो सर वो होता है 60 डिग्री का। तो आंसर होगा 60 डिग्री, या इसको लिखेंगे पाई बटा 3, यही हुआ। और अगर यहाँ लिखा हुआ है tan इनवर्स 1, इसका मतलब tan कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है? 45 डिग्री का। तो आंसर होगा 45 डिग्री या पाई/4। अगर लिखा हुआ है cot इनवर्स रूट अंडर 3, तो cot कितना डिग्री वैल्यू √3 होता है? तो कहेंगे सर 30 डिग्री का होता है, या इसको बोलते हैं सर पाई बटा 6। तो यही है, बड़ा आसान चीज है ना। अगर यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है tan इनवर्स 1, तो tan कितना वैल्यू 1 होता है? 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री या सर जी क्या लिखेंगे? पाई/4। अगर लिखा हुआ है tan इनवर्स 0, तो tan कितना का वैल्यू 0 होता है? tan कितना वैल्यू 0 होता है? 0 का। तो यहाँ हो जाएगा 0 डिग्री। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से इनवर्स को हम लोग डील करते हैं। तो मतलब क्या होता है और डील कैसे करते हैं वो है हमारा। लेकिन फिर भी हम यहाँ छोटा सा ऐसे भी बनाते हैं इसको। यहाँ पे अगर लिखा हुआ है साइन इनवर्स, मतलब कि एक फॉर्मूला हो गया 3 गो, और थोड़ा सा 2 लाइन बढ़ा के ही बना सकते हैं इसको हम लोग, वो तो डायरेक्ट आंसर हो गया। फॉर्मूला क्या है वो देखिए। जैसे यहाँ पे सबसे पहला है कि अगर साइन इनवर्स लिखा हुआ है और यहाँ साइन एक्स लिखा हुआ है, तो सब खत्म हो गया, बचेगा सिर्फ और सिर्फ कितना? एक्स। दूसरा, अगर tan इनवर्स लिखा हुआ है और यहाँ tan x लिखा हुआ है, तो सब खत्म हुआ, क्या बचेगा? x। और तीसरा, अगर cos इनवर्स x लिखा है, क्या लिखा हुआ है? cos इनवर्स, और यहाँ cos x लिखा हुआ है, तो सारा का सारा खत्म हो गया, क्या बचने वाला है सर? x बचने वाला है। ये 3 फॉर्मूला है। बाकी 3 भी तो ऐसा ही होगा ना। सेक इनवर्स सेक x बराबर कितना आने वाला है सर? तो सेक इनवर्स सेक x बराबर आने वाला है x। तो उसको यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम 3 को लिखा दिए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जब 3 आप लिख लिए हैं तो 3 हमारा बिल्कुल सेम है, चलो उसको भी लिख ही दो। जैसे यहाँ 4 नंबर में है, चौथा जो है आपका कॉट इनवर्स और कॉट एक्स, ये क्या आएगा सर? एक्स आएगा। और पांचवा जो होगा सर वो हमारा सेक इनवर्स और सेक एक्स, ये भी क्या आएगा सर? एक्स आएगा। और छठा जो होगा सर वो कॉसेक इनवर्स और कॉसेक एक्स, ये भी क्या आएगा सर? हमारा एक्स ही आएगा। ये भी हमारा इधर 6 गो फॉर्मूला इधर हो गया। समझ में आया कि नहीं? 3 फॉर्मूला, यही 3 फॉर्मूला है आपका भरा पड़ा। आपको याद रखना है कि ये सब जो x है, यहाँ पे जितना भी x लिखा हुआ है, x x इज द वैल्यू ऑफ थीटा, इज द क्या? एंगल। एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, याद रखिएगा। वो एंगल आता है 30 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, जो आना होगा वो एंगल को ही रिप्रेजेंट करेगा मेरे भाई, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, यानी वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक्स रिप्रेजेंट करेगा थीटा को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? थीटा को। अब इस फार्मूला का यूज करके हम उसी क्वेश्चन को 1-2 लाइन बढ़ा के बना सकते हैं। कैसे है ये देखिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो आराम से लिखा हुआ है ना कि साइन इनवर्स √3/2। हम जानते हैं इसका आंसर कितना आएगा, आप भी जानते हैं कि इसका आंसर सर जी 60 डिग्री आएगा। लेकिन नहीं सर, हम चाहते हैं कि इसको 1-2 लाइन बढ़ा के बनाए। तो सबसे आराम से सॉल्यूशन लिखना और लिखना कि सर थीटा बराबर साइन इनवर्स √3/2, क्योंकि सर ये जो वैल्यू देगा वो थीटा का ही वैल्यू देगा। अब साइन है तो साइन के बारे में ही सोचना। साइन इनवर्स, साइन कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है? तो सर साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो यहाँ लिखेंगे साइन 60 डिग्री चाहे पाई/3। साइन से साइन खत्म हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा सर? पाई/3 बचेगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया?
तो ये हो गया 2 लाइन बढ़ा के अपना है। एक और क्वेश्चन है कि tan इनवर्स अगर 1 लिखा हुआ है तो फिर थीटा बराबर कितना हो जाएगा सर, tan इनवर्स 1, और यहाँ हम लिखेंगे tan इनवर्स, tan कितना डिग्री, 45 डिग्री। अब ये tan से tan खत्म समझ लो, तो ये कितना आ गया 45 डिग्री, या इसी को क्या लिखते हैं, π/4 लिखते हैं। बउआ आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, और अभी जो केवल मुंह से आंसर निकाल के बनाना बताए हैं उस तरह से भी आप बना सकते हैं। दोनों सेम चीज है, हम दोनों तरीका से बना सकते हैं। क्लियर है? बोलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? कैमरा में देख लेते, नीचे देख के स्क्रीन में देखना पड़ता है ना कैसा आ रहा है। चलो आगे थोड़ा सा बढ़ते। इसी में ना जो वैल्यू आता है उसमें एक प्रिंसिपल वैल्यू नाम का चीज होता है। तो देखिए यहाँ पे जितना अगर हम करें तो ये हमारा लिखा हुआ है साइन इनवर्स, इसका रेंज होता है कि जो वैल्यू आता है वो रेंज। अब रेंज सारा जानते होंगे, अब उसके लिए फंक्शन पढ़ाएंगे नहीं, बस इतना नहीं कि इसका हम समझ लेते हैं कि इसका औकात क्या, रेंज कहाँ से कहाँ तक वैल्यू आ सकता है, उसी के बीच में सारा प्लस माइनस करते हैं। वो एक पीरियोडिक वैल्यू होता है ट्रिगो, जो हर बार वो रिपीट करते रहता है। लेकिन साइन इनवर्स का जो अपना रेंज होता है वो होता है हमारा -π/2 से लेकर के π/2 तक। इसका मतलब कि सर हिंदी में लिख देते हैं -π/2 से +π/2 तक, यानी कि -90 से 90 तक। मतलब कि सर उसके वैल्यू को अगर x एज्यूम करेंगे तो वो जो x होगा π/2 से छोटा बराबर होगा, π/2 से बड़ा और बराबर होगा। ये साइन इनवर्स का रेंज है, इसको याद रखना। फिर उसके बाद हमारा किसका होता है सर, कॉस इनवर्स का होता है। तो कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है सर वो हमारा 0 से पाई होता है। इसका रेंज होता है 0 डिग्री से π/2 तक। इसका मतलब सर कॉस इनवर्स के वैल्यू को x मानेंगे तो वो वैल्यू पाई से छोटा और बराबर, 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है। ठीक है। फिर बात तीसरा हमारा tan इनवर्स के रेंज का करें तो tan इनवर्स का रेंज हमारा होता है -π/2 और π/2 के बीच का। इसका मतलब इसका वैल्यू हुआ -90 और 90 के बीच। अब हम बाकी रेंज क्यों नहीं लिखेंगे जानते हैं? हम कोई क्वेश्चन करवे नहीं करेंगे सेक कोसेक से, हम सेक कोसेक का सारा क्वेश्चन साइन कोस और कॉट को सारा को कथी में कन्वर्ट कर लेंगे, tan में कर लेंगे। इससे अच्छा इसमें फायदा क्या है कि हमको कम याद करना पड़ेगा, हमको जो है कम ही याद करना पड़ेगा, इसलिए हम सिर्फ 3 से काम चलाएंगे। अभी हम सब पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग इधर करेंगे। इसके पहले फिलहाल हम जानेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। वो क्या है सर, प्रिंसिपल वैल्यू। अब ये सर इसको शॉर्टकट में पी भी कहते हैं, इंडिकेशन के लिए हम अल्फा यूज करते हैं, जरूरी नहीं कि इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करें। ये प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है कि कोई भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू, यानी कि वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ क्या, वैल्यू ऑफ थीटा अंडर रेंज, अगर वो रेंज में है तो रेंज के वैल्यू को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। कुछ नहीं, सवाल सेम है, वही सवाल रहेगा आपका, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू। क्या रहेगा, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू। उतना आंसर देख लेना आपने। जैसे पहला क्वेश्चन रहा आपका कि सर जी साइन इनवर्स √3/2, तो कितना का वैल्यू था, 60 डिग्री का होता है। आप 60 डिग्री आया तो क्या साइन का रेंज में है कि नहीं है, साइन का रेंज -90 से 90 तक है कि नहीं है, उसके बीच में कहीं ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बीच में कहीं 60 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो जब उसी के बीच में हमारा 60 डिग्री आने वाला है, इसका मतलब साफ हो गया कि जो भी प्रिंसिपल वैल्यू वो कितना डिग्री है सर, 60 डिग्री। बस बात खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है, आना तो है, ये सारा वैल्यू तो आए भी करेगा। जैसे अगर और है यहाँ पे अगला क्वेश्चन tan इनवर्स 1, तो बउआ बताओ कि tan इनवर्स 1 का आंसर कितना आता है, π/4, π/4 यानी 45 डिग्री। क्या ये tan के रेंज में है कि नहीं, -π/2 और π/2 के बीच में नहीं आएगा, आएगा। तो इसीलिए हमारा प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ जाएगा, तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारा π/4 ही हो जाएगा। तो जो पढ़े हैं वही चीजें बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिखा देना है कि सर ये रेंज के बीच में आता है इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू है, रेंज के बीच में नहीं आता तो ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगा।
और वैसा सवाल जबरदस्ती का बनाएगा जो रेंज के बाहर चला जाएगा। समझ में आया? जैसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर यहाँ लिखा हुआ है cos इनवर्स 1, तो cos 1 कितना डिग्री होता है? पाई 90 डिग्री का, 0 का। तो पानी नहीं है, एक बोतल लेके आया था ना कोई, है इधर बोतल? नहीं तो ले बोतल वाले। तो cos इनवर्स 1, तो cos कितना का वैल्यू है हमारा? 1, तो सर 0 डिग्री। तो क्या 0 हमारा उसके रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उसके रेंज में तो आ ही रहा है, तो यानी कि ये प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। यानी कि हमारा प्रिंसिपल वैल्यू कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, उसी को कहते हैं प्रिंसिपल। बस वैल्यू हमारा रेंज के बाहर नहीं जाना चाहिए। जब रेंज के बाहर नहीं जाएगा तो उसी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? उसी वैल्यू को हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलना शुरू कर देंगे। और जब रेंज के बाहर तब जाएगा जब हम जबरदस्ती का क्वेश्चन सेट करेंगे। जबरदस्ती का क्वेश्चन रेंज से बाहर भेजने का। चलो, अगर रेंज से बाहर चला प्रिंसिपल वैल्यू इफ थीटा आउट ऑफ रेंज, अगर थीटा रेंज के बाहर चला जाए तब प्रिंसिपल वैल्यू का क्या होता है? तो एक नंबर में लिखते हैं फॉर साइन इनवर्स के लिए, तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू का फॉर्मूला जो होता है वो पाई माइनस थीटा होता है। जो भी थीटा निकलेगा पाई में से घटा देंगे, वही प्रिंसिपल वैल्यू होगा। दूसरा, अगर सर बात करें हम फॉर कॉस इनवर्स, तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू होता है 2 पाई में से थीटा घटा दो या थीटा में से 2 पाई घटा दो। हमेशा पॉजिटिव लिखना है इसका, ठीक है। तीसरा, अगर हमारा किसका बात करें, फॉर tan इनवर्स का बात करें, तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारा थीटा माइनस पाई होता है। समझ में आया? चलिए, ये है कुछ बात जिसको लिखिएगा। चाय पी लेते, चाय भी जरूरी है, थकान दूर करता है, तभी पढ़ाने मन लगेगा ना। और आज सुबह देखे थे कमेंट करता है सब, सर शायरी बोलिए। अरे शायरी का है बोलेंगे यार, तो लोग 11th-12th में तुमको शायरी का जरूरत पड़ेगा? शायरी का जरूरत तो उसको पड़ता है जिसका दिल बल टूट टाट के बर्बाद हो चुका है। और 12th के स्टूडेंट को दिल यार, बायो पर हो यार, पता चलेगा दिल क्या होता है, ओरिजिनल चीज। शायरी, शायरी में मन लगता है। उसे भी हम शायरी बात बोलेंगे तो तुम लोग रोने लगेगा, बहुत दुख वाला शायरी बोलेंगे। हमारे शायरी में कॉमेडी नहीं रहेगा, ठीक है? तुम लोग चाहता है कि हमारा शायरी सुन के रोएगा है, इसलिए हमसे शायरी मत सुनो। शायरी सुनना है तो दीपक सर से सुनो, इंग्लिश वाले सर से, बहुत अच्छा शायरी सुनाते हैं। और हम सुनाएंगे तो फिर रोने लगेगा। हाँ, और हमारा शायरी से कोई ताल्लुकात नहीं होता है। हाँ, एक बच्चा बोला था सर स्टेटस तो लगाते हैं ना, लेकिन हाँ स्टेटस वो लगा देते हैं, वहाँ लिखना पड़ता है ना, तो हम लिखते हैं, बोलते नहीं है। अब बोर्ड पे लिख देंगे कभी, अच्छा चलो कभी बोल देंगे शायरी, ठीक है? ध्यान रखना, शायरी हम फनी शायरी नहीं होता है। शायरी तो होता है कि मतलब निकले अंदर से वो, और अंदर से निकालने के लिए अंदर जाना पड़ता है। उसके लिए अच्छा है यार, जितना अंदर उसमें जाओ उतना अंदर हम इसमें चले जाएंगे, तो आपका काम कर जाएगा, ठीक है ना? और आप भी कोशिश करिए कि शायरी वायरी के चक्कर में नहीं भरिए। आपको भी आईआईटी देना है यार, आईआईटी दे रहे हैं तो आईआईटी के लिए सबसे पहला खुशखबरी बता दें हम कि हम 1 या 2 दिन में थोड़ा फ्री हो जाएंगे। अभी तो ये सुबह सुबह वीडियो बना के रख देंगे हम, वीडियो बहुत बना के रखा, बस अपलोड करना बाकी है।
क्लास पे आप लोग जाकर पढ़ते रहिएगा। आईआईटी के लिए एक बैच हम ऑनलाइन लेके आ रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 महीना, और अगला महीना से एडमिशन होगा उसका। कोई बात नहीं, हम जून में एडमिशन लेंगे, मई में फ्री शुरू करेंगे, जिसमें ऐसा मैथ पढ़ेंगे कि मैथ का कोई सवाल आईआईटी में छोड़ के तो नहीं आएगा। छोड़ के आएगा तो गोर तोड़ देंगे हम तुम्हारा। अरे ये क्या हो रहा है, हो जादू, बैक करो। ठीक है, तो वो उसी के लिए हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग पूरा आईआईटी के हिसाब से एक एक कॉन्सेप्ट करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे कि आईआईटी का जितना प्रीवियस ईयर है उन सबको देख लेंगे, यानी जो चैप्टर में जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा प्रीवियस ईयर का एक एक क्वेश्चन। देखो आईआईटी रिपीट नहीं करता है, आईआईटी क्वेश्चन जो है दोहराता नहीं है, रेयर केस में उसका क्वेश्चन किसी बुक से भी मैच कर जाता है, लेकिन आईआईटी का क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर रखे हैं तो आपका आईआईटी निकलेगा, अन्यथा आईआईटी नहीं निकलेगा। आईआईटी हो चाहे नीट हो, नीट में थोड़ा तो बायो हम लोग को हिंट दे देता है, लेकिन यहाँ मैथ है, तो उसी का बैच शुरू करेंगे। आई एम डैम श्योर कि उसको करने के बाद आप आईआईटी का क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा। अभी तक हमारा 11th 12th और एसएससी का मैथ देखा है ना, आईआईटी वाला भी देख लो ऑनलाइन। ऑनलाइन में कभी हम आईआईटी दिए नहीं है, ऑफलाइन तो 2-3 बैच दिए हैं, बहुत सॉलिड सॉलिड। तो एक बार देखते हैं, ऑनलाइन दे देते हैं सबको, तो उसको करना। फिलहाल अभी 12th वाला इस पे फोकस करो, ये क्योंकि ये तुम्हारा डिमांडेड टॉपिक था। जैसे रेंज से बाहर का क्वेश्चन अगर करना है ना उसको प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड, तो वो जबरदस्ती का क्वेश्चन करेगा। जबरदस्ती कैसे सर, इधर देखिए, यहाँ लिख देगा कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6। अब देख भाई, कॉस से कॉस खत्म हो गया, 7 पाई/6। अब ये सर 7 पाई/6 उसके रेंज में नहीं है, वो 7 पाई/6 यानी कि पाई/6 मतलब कि 30 डिग्री, और 30 में 7 से गुना करेंगे 210 डिग्री। 210 उसके रेंज में नहीं है, उसका रेंज 0 से 180 तक ही होता है। तो जब रेंज उसका 0 से 180 तक होता है तो सर सीधा सीधी बात है कि यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो कुछ और होगा। प्रिंसिपल वैल्यू कॉस का निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो सर वो होता है 2 पाई माइनस थीटा। तो 2 पाई हम लिख देंगे यहाँ पे सर, 2 पाई लिखेंगे, और थीटा का वैल्यू कितना आया सर, 7 पाई/6। अब घटा देंगे तो 6 दूना 12, यानी कि सर ये 5 पाई/ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो प्रिंसिपल वैल्यू सेम चीज है, बस लिखने का फेरबदल है। अब आइए छोटा छोटा कॉन्सेप्ट कि सर अगर यहाँ कभी कदाल निगेटिव वैल्यू का बात करें, कुछ नहीं, डरना नहीं है। साइन इनवर्स में अगर निगेटिव कहे तो इसका माइनस सीधा बाहर, सीधा बाहर, और इसका काम जो है हम वो कर लेंगे। दूसरा, अगर सर कोसेक इनवर्स एक्स में माइनस कहे तो हम भी इसका माइनस बाहर कर लेंगे, वो होगा कोसेक इनवर्स एक्स माइनस में। और अगर सर टैन इनवर्स में माइनस एक्स कहे तो हम सर माइनस में टैन इनवर्स एक्स कर लेंगे, माइनस बाहर निकाल लेंगे। माइनस वाला वैल्यू याद नहीं किए हुए कोई तो डरना नहीं, ठीक है। और अगर जैसे लिखा हुआ है, अगर कॉस इनवर्स एक्स का माइनस लिखा हुआ है, इसमें माइनस दिया हुआ है, तो इसका माइनस पाई निकाल के पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स 180। और उसी तरह से सेक इनवर्स में माइनस एक्स लिखा हुआ है तो हम यहाँ पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिखेंगे। और फिर अगर सर कॉट इनवर्स में माइनस लिखा हुआ है तो हम यहाँ पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिखेंगे। हम दोनों पे वैल्यू कराएंगे, दोनों पे क्वेश्चन कराएंगे। क्या है देखिए, जैसे अगर आपसे पूछे कि साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगा, तो माइनस बाहर साइन इनवर्स 1/2, ये माइनस 1/2 30 पता है पाई/6। अब ये माइनस पाई/6 उसके रेंज में है कि नहीं है, पाई/2 से पाई/2 में है, तो सर प्रिंसिपल वैल्यू यही होना है, बस लिखने का एक तरीका बदल जाता है। ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। और वही सर अगर कॉस में निगेटिव कर दिया जाए तो कॉस इनवर्स में निगेटिव करे, जैसे कॉस इनवर्स -√3/2, तो हम यहाँ पाई माइनस करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2, और होना प्रिंसिपल वैल्यू ही है। कॉस कितना का वैल्यू √3/2 होता है, 30 का।
तो पाई बाई 6। अभी यहाँ हम लोग 6 एलसीएम लेंगे तो 6 पाई माइनस पाई यानी सर 5 पाई बटा 6। क्लियर, समझ में आया? तो हम इस तरह से इसको बनाने वाले हैं अगर नेगेटिव पूछता है तब। और आइए आगे बढ़िए। अब कभी कदाल सर यहाँ पे ये इस तरह से आ जाए कि अगर सर साइन इनवर्स एक्स है, अब सर हम कॉसेक का फॉर्मूला पढ़ेंगे नहीं, तो कॉसेक इनवर्स एक्स को चेंज करेंगे साइन इनवर्स में, तो वो एक दूसरे का उल्टा होता है, यानी कॉसेक इनवर्स 1/x। मतलब सर जी एग्जाम्पल समझिए, अगर यहाँ लिखा हुआ है कॉसेक इनवर्स 2, तो हम इसको साइन में चेंज करेंगे तो साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अगर यहाँ लिखा हुआ है सर कॉसेक इनवर्स x/y, और हम इसको अगर साइन में चेंज करेंगे तो साइन इनवर्स y/x। क्लियर है, समझ में आया? नोट करो, 1 मिनट में आता है। चलिए, अगर उसी तरह से और भी एग्जाम्पल है, मतलब कि अगर साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है कॉस इनवर्स में चेंज, कॉसेक में चेंज करना है तो रेशियो उलट देते हैं। टेन इनवर्स लिखा हुआ है कॉट में चेंज करना है तो रेशियो फिर से उलट देते हैं। और सेक इनवर्स में करना है कॉसेक का कॉस का देगा। जैसे उसी तरह से यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है कि कॉस इनवर्स एक्स का बात करें तो वो हमारा सेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा कि सेक इनवर्स अगर 2/√3 दिया हुआ है तो कॉस इनवर्स में √3 बटा कितना होगा 2 होगा। समझ में आया? और अगर tan इनवर्स x की बात करें हम तो tan इनवर्स x जो होगा cot इनवर्स 1/x होगा। समझ में आया? जैसे एज फॉर एग्जाम्पल कि अगर tan इनवर्स 3/2 लिखा हुआ है तो cot इनवर्स में 2 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? हो गया, समझ में आया? हाँ आगे देखिए, तो मतलब कि इस तरह से हम कॉट कॉसेक और सेक का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। अगर आपको कॉट इनवर्स में क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉट इनवर्स एक्स तो tan में चेंज कर लेंगे, tan इनवर्स 1 बटा कितना हो जाएगा x। इसी वजह से हमने tan इनवर्स साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का ही फॉर्मूला लिखाया है। सेक कॉसेक और कॉट का कोई फॉर्मूला नहीं लिखा है, क्योंकि सेक कॉसेक और कॉट को सीधा उलट के साइन कॉस और tan अपना अपना कोरेस्पॉन्डिंग में लेके चले जाएंगे, जिससे हम आसानी से कर सकते हैं। अभी इससे ना इनवर्स ट्रियो का पहला चैप्टर कंप्लीट बना लेंगे। बच गया एक चैप्टर के लिए, उसका वीडियो हम नेक्स्ट डे डलवा देंगे। सारा वीडियो बना हुआ है, बन जाएगा आज, वो आपको डाल दिया, लेकिन 2 टुकड़ा में मिलेगा ये। तो फिलहाल के लिए आप इतना पढ़िए और इसको पढ़ के पहला चैप्टर बना लीजिए 2.1। फिर 2.1 बनेगा, उसका सारा डाउट आप या तो कमेंट कर लीजिए, नहीं तो हमारे नंबर पे भेज दीजिए, नहीं तो इंस्टाग्राम में टेलीग्राम में जुड़े होंगे वहां पर भेज दीजिए, डाउट करा दिया जाएगा। एक दिन इसका हम रखेंगे एक्सरसाइज का सेशन,
पहले सारा कॉन्सेप्ट करा देंगे तब। फिलहाल के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और दूसरों के लिए भी दुआ करते रहें। जय हिंद, जय भारत।